हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बाटा इंडिया को बड़ा झटका दिया है इस छोटे स्टॉक ने, जो कि आज की डेट में पहुंच चुका है बाटा इंडिया के लेवल पे। कभी के टाइम पे काफी डिफरेंस होता था और इन दोनों स्टॉक्स को अगर आप कंपैरिजन करो, दोनों आपस में बड़े कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन डिफरेंस कुछ ज्यादा ही था। बट पिछले कुछ टाइम में बाटा इंडिया को जो झटका लगा है, बाटा इंडिया रुक गया, ये स्टॉक भागते रहा, अब ये स्टॉक आगे निकलने की कगार पे आ गया है। तो दोनों स्टॉक देखेंगे टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे कहां पे मजबूती आपको देखने को मिल रही है, कहां पे इन्वेस्टमेंट का मौका आपको देखने को मिल रहा है कम से कम रिस्क के साथ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, इस स्टॉक का नाम कोई और नहीं, ये है रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड। देख ले, स्टॉक का नाम रिपीट करूंगा मैं, रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड। अब ये फुटवियर इंडस्ट्री की बात करें तो फुटवियर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर ये स्टॉक, और इंडिया के अंदर हरिद्वार, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, यहां पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में देखोगे तो 16,000 करोड़ पहुंच चुका है। और अगर मैं कहूं डेट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। प्रॉफिट ग्रोथ 23%, सेल्स ग्रोथ 13 से 14% का, प्रोमोटर होल्डिंग 70% का। अब आप कहोगे यार बाटा इस एरिया में बहुत जबरदस्त भागा करता था, लेकिन आज की डेट में आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बाटा का देखोगे तो 16,963 करोड़ के आसपास। और अगर पी रेशियो देखोगे तो देखिए जरा, बाटा का पी रेशियो देखिए 133। लोग इस स्टॉक में अगर आप देखोगे ₹1 कमाने के लिए 133 रुपीज इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। सेल्स ग्रोथ देखिए 7%, लेकिन आपने देखा रिलैक्सो का सेल्स ग्रोथ 13-14% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 23% के आसपास बाटा का है, तो रिलैक्सो का भी 23% के आसपास है। लेकिन डिफरेंस देखिए पी रेशियो। किसी टाइम पे आपने देखा होगा रिलैक्सो बहुत ही सस्ता शेयर हुआ करता था, बाटा महंगा हुआ करता था। आज की डेट में आप देख पा रहे हो कि बाटा इंडिया का डेट भी बढ़ गया है, बाटा इंडिया का पी रेशियो आसमान छू रहा है, और उसी के कंपैरिजन में रिलैक्सो का डेट ना के बराबर और रिलैक्सो का पी भी बाटा से काफी कम। अब आपने इन दोनों का कंपैरिजन देखा। अर्निंग पर शेयर अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे बाटा की 8 रुपए की, रिलैक्सो की 8 रुपए की अर्निंग पर शेयर है, तो बाटा की कितनी है, 9 रुपए के आसपास की। तो प्राइस देख लीजिए और अर्निंग पर शेयर, इसीलिए आप देख पा रहे हो कि पी रेशियो इसका इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब इन दोनों स्टॉक्स की आपने डिटेल देखी, लेकिन सेल्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं। देखिए रिलैक्सो का ग्रोथ अगर मैं देखूं तो 400 करोड़ से धीरे धीरे ये ग्रोथ बढ़ता गया। पिछले 3 सालों के हिसाब से अगर आप डेटा को देखो तो 1600 करोड़ से 1900 करोड़, 2300 करोड़, आपकी डेट में 2400 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं बाटा के रेवेन्यू को, देखिए बाटा का रेवेन्यू ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना, 3000 करोड़ का, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। देखिए यहाँ पे भी 2400 करोड़ पे रिलैक्सो भी पहुंच गया। तो रिलैक्सो में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, तो बाटा थोड़ा सा अटक गया है, रुक गया है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो कि रिलैक्सो काफी मजबूत स्थिति में आपको देखने को मिल रहा है, और बाटा का शेयर जो है थोड़ा सा रुका हुआ आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बाटा ने भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाया, लेकिन पिछले कुछ टाइम में आप देख पा रहे हो कि 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 329 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 2020 में भी 329 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले 12 महीनों में तो प्रॉफिट में झटका जरूर लगा है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं रिलैक्सो को देखूं तो रिलैक्सो भी दूर नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 226 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुकी है। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में जैसे बाटा ने, आपने देखा कि बाटा रुक सा गया है, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सो भाग रहा है 175 करोड़ से 226 करोड़। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि रिलैक्सो बहुत ही लंबी, बहुत ही तेज रेस जो है पकड़ चुका है। और अभी पिछले 12 महीनों का अगर मैं प्रॉफिट देखूं, यहाँ पे देखिए ये कितना दिख रहा है आपको, 226 करोड़ के आसपास। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 12 महीनों का दिख रहा है, 200 करोड़ के आसपास। और जहां पे बाटा में कितना 127 और रिलैक्सो में कितना 201 करोड़। तो यहाँ पे भी रिलैक्सो आपको तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहा है। अब दोनों के कारोबार को देखते हैं। आज का कारोबार बाटा इंडिया 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बाटा इंडिया की डिलीवरी मात्र 20% के आसपास की, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं रिलैक्सो को देखो, पॉजिटिविटी और 670 के हाई को टच कर हाई के आसपास क्लोज हुआ है। अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो 57% की डिलीवरी। जरा देखिए
दोनों का कंपैरिजन देखिए, एक शेयर में गिरावट चल रही है, दूसरे शेयर में तेजी चल रही है, सेम कंपटीशन वाले शेयर है, सेम इंडस्ट्री के शेयर है। अब मैं जब आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा, बाकी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएगी कि किसमें मजबूती है, किसमें कम रिस्क है। दोनों को देखेंगे, समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इस तरीके से जब आप स्टॉक्स को देखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस और आता है। रिलैक्सो और बाटा, स्टार्ट करूंगा बाटा से। बाटा भाई चैंपियन शेयर है। बाटा का रिटर्न अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो अमेजिंग, माला माल कर दिया लोगों को इसने। अब मंथली चार्ट को देखिए सबसे पहले। मंथली चार्ट जरा ध्यान से देखिए, क्या करेक्शन आई थी। ये पास्ट लर्निंग है जो आपको सिखाती है कि करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होती है और उससे ज्यादा उसका रेजोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। जरा देखिए इन छोटे छोटे, ये लंबी लोअर शेडो को देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत कुछ सिखाती है और बाटा ने बढ़िया जंप दिया। अब करेक्शन के बाद गिरावट चल रही है, गिरावट के बाद थोड़ा सा रैली जरूर आई है और ये मंथली का परफॉर्मेंस है ये बाटा का। अभी मैं बाटा के वीकली के परफॉर्मेंस की तरफ आपको लेके चलूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा रिलैक्सो का मंथली और वीकली। अब रिलैक्सो का, बाटा का अगर वीकली का परफॉर्मेंस देखो तो आपको एक चीज यहां पे क्लियरली देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये हायर हाई की फॉर्मेशन है। आरएसआई पे आपको स्ट्रेंथ इसकी, इस पीक को और इस पीक को देखो, आपको ऑलरेडी जो है वीकनेस देखने को मिल रही है। वहां पे हाई जरूर मिल रहा है लेकिन स्ट्रेंथ में वीकनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन आप श्योर तब होगे जब आपका ये पॉइंट लो 2 पॉइंट टूट जाएगा। चाहे आरएसआई से टूटे, आरएसआई पे भी अगर आप लो को देखोगे तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि भैया ये लो ब्रेक होने वाला है। ये आपको आरएसआई ने पहले ही सिग्नल दे दिया था इस कैंडल पे, और ये लो ब्रेक हुआ। आरएसआई पे भी लो ब्रेक हुआ और उसके बाद देखिए लोअर लो बना और ये मार्च में आपको गिरावट देखने को मिली, बड़ी गिरावट। रिकवरी जरूर हुई लेकिन उससे पहले इसने आपको बियरिश क्रॉस वीकली पे बना के दे दिया। इस चीज को याद रखें, वीकली पे भी बियरिश क्रॉस मतलब बहुत पेन आ चुका है इसमें ऑलरेडी। अब इस पेन का ये मतलब ये गेन नहीं कर सकता, गेन कर सकता है लेकिन आपको इसमें अभी रिस्क एरिया अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाते हो तो। इसके कंपेरिजन में अगर मैं देखूं बाटा के कंपेरिजन में रिलैक्सो को देखो तो रिलैक्सो के मंथली को देखिए, नो डाउट इसने भी सिमिलर फैशन में आपको रिटर्न दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये करेक्शन इसी तरीके से बाटा में करेक्शन आई थी, इसी तरीके से रिलैक्सो में करेक्शन आई थी और अब इसका रिटर्न भी देख लीजिए। 200 के लेवल से शेयर ने जंप करके सीधे 850 तक का हाई बनाया। अब बात आती है करेक्शन की। करेक्शन आई है और आप देख रहे हैं यार, ये तो पीक पे उछला, अभी रिसेंटली फिर से उछला और फिर से इसने करेक्शन दी और अभी फिर से उछल सकता है क्योंकि इसने अभी हायर लो की सीरीज आपको बना के दे रहा है मंथली पे, जो कि काफी अच्छी चीज है। और मंथली पे आप देख पा रहे हो कि ये अपने 20 EMA से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जहां पे अगर आप बाटा को देखो तो वहां पे आपको क्लियरली पेन की सिचुएशन मंथली पे दिख रही है, 20 से नीचे ही अभी अवेलेबल है। तो एक स्ट्रेंथ तो आपने मंथली में देख ली। अब मैं वीकली की स्ट्रेंथ आपको दिखाता हूं। देखिए वीकली में बाटा के कंपैरिजन में रिलैक्सो ने, देखिए कंपैरिजन अगर थोड़ा बहुत नाम इधर उधर हो जाए तो समझ लीजिए रिलैक्सो पॉजिटिव है, बाटा यहाँ पे वो नेगेटिव में चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिएगा थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो ये देखिए आप अभी के टाइम पे वीकली चार्ट को रिलैक्सो का देखोगे तो देयर इज नो बियरिश क्रॉस, इट मींस स्टिल इट इज बुलिश स्टॉक, जो कि वीकली के बेसिस पे वीकली की थीसिस काफी पॉजिटिव। इस पॉइंट को देखिए, ये जो हाई पॉइंट बनाया गया है, हाई पॉइंट जो बनाया गया था गिरावट से पहले मार्च के महीने में, और उसके बाद ये सेकंड हाई पॉइंट को देखिए। लेकिन अभी की सीरीज में अगर देखूं जो करेक्शन आई है वो काफी इंपॉर्टेंट, जिसने आपको दी हायर लो, यानी कि यहाँ पे लोअर लो नहीं बल्कि हायर लो बनाया। अब ये धीरे धीरे चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर। और मुझे लगता है रिलैक्सो के स्टॉक में इस लेवल 680 690 के आसपास एक बड़ी छलांग लग सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे हायर लो एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी बना के दे रहा है और ये रिजॉल्व होता है तो एक बड़ी छलांग, जो कि अभी के टाइम के हिसाब से 700 800 के लेवल तक इस शेयर को लेके जा सकता है। ये पॉइंट जो है हाई बना है, उसके बाद बड़ा हाई पॉइंट 840 से 850 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं रिलैक्सो का शेयर इज मच पॉजिटिव, मच बेटर इन कंपैरिजन टू बाटा इंडिया इफ वी टॉक अबाउट फंडामेंटल टेक्निकल। अभी के टाइम पे देखिए कैसे सिचुएशन हो गई है, कैसे टाइम बदलता है स्टॉक्स का। इसीलिए चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो, तब भी आपको चीजें जरूर देखनी होती है कि क्या किस तरीके से सिचुएशन बदल रही है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली पे, और बाटा इंडिया के भी डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे। देखिए मंथली वीकली पे आपने देखा, वीकली में बाटा कितना नेगेटिविटी दिखा रहा था, और डेली पे अगर देखूं मैं तो बाटा भी थोड़ा सा आपको बुलिश क्रॉस में देखने को मिल रहा है, बट उतनी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। ये देखिए कितनी लंबी अपर शेडो बनती हुई दिख रही है, यानी कि प्राइस कंप्लीटली रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। उसके कंपैरिजन में आपको मैं अगर दिखाऊं रिलैक्सो का शेयर, तो रिलैक्सो का शेयर प्राइस डाउन होने के बाद अभी देखिए ऊपर है और पिछले 2 कैंडल्स काफी कंसिस्टेंट। ये देखिए ये हाई अगर कल की डेट में पार हो जाता है, जो कि 606
69 के आसपास का आज भी पार करने की कोशिश करी, लेकिन पार नहीं हुआ। अगर ये पार हो जाता तो कल फिर से आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, जो इसको सीधे 690-95 के आसपास लेके जा सकती है। तो ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और सिमिलर फैशन में अगर बाटा के शेयर को देखोगे तो यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ है जंप करने के बाद। और साथ के साथ अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखोगे तब तो ये क्लियरली बियरिश सिग्नल दिखा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, 5 मिनट 15 मिनट। और आवरडी आपका बियरिश क्रॉस में जाने को तैयार है बाटा में। रिलैक्सो में सारी चीजें 5, 15, 1 घंटा, आपका एक दिन, एक वीक और ये आपका मंथली, सारे के सारे पॉजिटिव सेटअप्स आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए वीकनेस आपने देखी, दो स्टॉक्स का कंपैरिजन आपने देखा। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।